नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से मैथमेटिक्स का जो फुल कोर्स चल रहा था, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। और जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम से लेकर के जो मैथमेटिक्स का आपका फुल कोर्स होता है वो पाई चार्ट तक होता है। ओके, तो आपको यदि अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो इन सारे चैप्टर्स को ना सबसे पहले आपको कंप्लीट करना होगा। देन फिर आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे और उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन शर्त यही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स होते हैं आपको लाइन बाय लाइन, टाइप बाय टाइप उसको क्या है, नोट्स बना करके पढ़ना है। ओके, तो देखिए नंबर सिस्टम में क्या है कि 195 क्वेश्चन हमने लिया है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, और टाइप 1 का वीडियो हमने प्रोवाइड कर दिया है। नंबर सिस्टम में आप देख सकते हैं 14 टाइप होते हैं और ये हमारा सेकेंड टाइप है, वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ओके, इस तरीके से करके 14 टाइप को मैं कंप्लीट करूँगा, तब जाके आपका कहीं नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं टाइप 2, वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न यदि आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है विद इन फ्यू सेकेंड में। चलिए देखते हैं इस टाइप का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। ओके, चलिए समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है। सबसे पहले देखिए दो धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं, ए है और पहला धनात्मक पूर्णांक ए है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बी है। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन दोनों का जो योग है वो 80 है। ओके, फिर सेकेंड स्टेप में ये कह रहा है कि उनका अंतर, मतलब ये जो धनात्मक संख्याएं हैं इनका अंतर 20 दिया है, तो कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। ओके, बस इतना सा काम करना है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये देखिए इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इक्वेशन 2 बना लीजिए, उसके बाद इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का, तो देखिए यदि ये दोनों सेम है, जैसे यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है, लेकिन धनात्मक जो मतलब जो साइन है वो क्या है, बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। इस तरीके का सिचुएशन आता है तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ए स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, और बी का बी में कर दीजिए बी स्क्वायर। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 8 2 जा कितना होगा 16, और ये डबल जीरो बढ़ा दीजिए। तो ए मतलब जो धनात्मक संख्याएं हैं उनके वर्गों का जो अंतर हो रहा है वो आपका 1600 हो रहा है। ओके, तो कौन से ऑप्शन में सही है, इसको ये बी ऑप्शन सही होगा, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए हमको संख्याएं नहीं पता है कि वो दो संख्याएं कौन सी है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। अब इसी के थ्रू हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है, तो भाई दो संख्या हम लोग यही माने हैं, अंतर का तो माइनस लगा देंगे। ओके, दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, तो इनका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग कीजिए, उसके बाद बी का वर्ग कीजिए। अब इनके वर्गों का जो अंतर हो कितना दे रहा है, 207। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो गया आपका 207। तो देखिए ए प्लस बी ऐसे ही रहने दीजिए, और ए माइनस बी का वैल्यू ऑलरेडी 9 दिया है, तो यहाँ पे आप 9 पुट कर देंगे, 207।
तो देखिए a माइनस बी, ये चूँकि मल्टीप्लाई में है तो इसमें डिवाइड हो जाएगा 207 में। उसके बाद भाग कर देते हैं, 9 दूना 18 बचा 2, 9 त्रिका 27। तो इस तरीके a माइनस बी का वैल्यू हमारा क्या हो मिल गया 23। सॉरी a माइनस बी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ a प्लस बी था ना, तो इसको ऐसे कर दीजिए। इसको देखिए इक्वेशन 2 बना दीजिए। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको बना दीजिए। ओके, अब देखिए जब ये दोनों सेम है तो आप क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को आप घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ चूँकि प्लस है तो यहाँ माइनस कीजिए, तो इस तरीके क्या होगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये -2 भी हो जाएगा, -2b इज इक्वल टू, यहाँ देखिए +9 है, यहाँ भी प्लस है, चूँकि हम लोग घटा रहे थे यहाँ माइनस का सिंबल लग जाएगा। 23 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, तो देखिए जब 23 में से 9 को घटाएंगे तो -14 होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये जो नंबर है इससे अधिक है ना। अब देखिए एक स्टेप आप ऐसे बढ़ाइए, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हट जाएगा और 14 में ये 2 का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इंटू रहता है डिवाइड हो जाता है, 2 सते 14। बी का वैल्यू हमारा क्या मिल गया 7, बी का वैल्यू 7 मिल गया। तो हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखिए ए माइनस बी का वैल्यू 9 दिया है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, e माइनस बी इक्वल टू 9 दिया है। ए का वैल्यू नहीं पता, यही निकालना है। बी का वैल्यू हमको पता है 7 था। ओके, तो ये जो कि -7 है इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। ओके, तो हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो हमारा 16 होगा और एक हम लोग और निकाले थे 17, ये जो b का वैल्यू है। तो ये हमारा a का वैल्यू है और ये हमारा b का वैल्यू। इस तरीके दो संख्या 16 और 17 होंगे। 16 देखिए गलत हो रहा है क्या, 16 और 7 होगा ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। ओके, और इसका टेस्ट का आंसर आपको करना है। डेफिनेटली यदि आप मेरा टाइप 1 का वीडियो देखे होंगे तो ये कर जाएंगे, नहीं देखे हैं तो आप इसका मतलब नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से सीख नहीं रहे हैं। तो इस टेस्ट का आंसर आप जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। ओके, चलिए पहले इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा दो संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है। देखिए इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 1/5 लिख सकते हैं, है ना। अब इस चीज़ को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x/5x लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके हमारा ये हो जाएगा, पहली संख्या x हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा हमारा 5x। ओके, अगर देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता कि पहली संख्या x दूसरी संख्या 5x, तो आपको पता नहीं चलता कि ये चीज़ें आखिर आ कैसे रहा है। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये इसलिए किया जाता है, ये कोई कॉमन संख्या इसलिए लिया जाता है ताकि जो दोनों संख्याएं हैं हमको वो पता चल सके। जैसे क्वेश्चन में बोला है ना कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। ओके, देखिए इसको और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, मान लीजिए x से ये आपका 5x है, तो ये कट जाएगा, बचा कितना 1/5, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी भी रेशियो में आए तो इसको आप, यदि 1 है तो x होगा भाई, 5 है तो 5x होगा, जितना भी डिजिट्स है उसके साथ x जुड़ जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि इन दोनों मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का अंतर कितना है, ठीक है। सॉरी, इस तरीके बोला था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। तो ध्यान दीजिए, यदि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कहता है तो आप अधिक में से कम को घटाएंगे। 5x में से आप इसको घटाएंगे,
चूँकि वर्ग कहा था तो ये पहली संख्या मानिएगा, जो अधिक होगा इसका वर्ग कर दीजिएगा और सेकंड इसका वर्ग कर दीजिएगा। इसी का वर्गों का अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यदि यक्स का वैल्यू निकल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्ग का अंतर है कितना। चलिए एक तरीका है, हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन, फिर से एक बार पढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो। ठीक है, पहली संख्या हम लोग क्या माने हैं 5x, दूसरी संख्या x, तो इनका गुणनफल कितना 320 है। चलिए देखते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 320 है, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5x², 320, जो कि इंटू में तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो 5 × 30 बचा 2, 5 × 20, ये स्क्वायर है। अब दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे, देखिए जब एक साइड स्क्वायर है दूसरे साइड स्क्वायर नहीं है, तो रूल यही होता है कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लीजिए। तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो जिधर वर्ग है वो तो हट जाएगा, और 64 का वर्गमूल आपका 8 होता है। ओके, अब आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला था कि इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। तो पहली संख्या हम लोग क्या माने थे 5x, और दूसरी संख्या x। हमेशा आप अधिक में से कम को घटाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर आपका आंसर आएगा नहीं। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। देखिए यही 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 1595। ठीक है, ये चीज़ आना चाहिए। ठीक, अब हमको चेक करना है इस ऑप्शन में कौन सा वो ऑप्शन है। देखिए डी ऑप्शन हमको लग रहा है। देखिए 23 का आप वर्ग करेंगे, 23 का वर्ग करेंगे तो देखिए 3 3 का 9 होगा, पहला ही डिजिट लीजिएगा, नेक्स्ट डिजिट से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब 25 का देखिए जब आप वर्ग करेंगे तो पहला डिजिट क्या होगा, 5 बजे 25, 25 को हम 5 लिखेंगे। 27 का जब आप करेंगे 27, तो 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 49 होगा ना। 49 को हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, पहला ही डिजिट है। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, देखिए कितना होगा 9 9 18 और 4 22 23। तो इसके आप जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है। यदि लास्ट में क्या है डिजिट आपका 5 मिल जाता है तो ये ऑप्शन सेट हो जाएगा। देखिए 9 9 18 और 5 23। ठीक है, 23 को हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 यहाँ पे आ नहीं रहा है, 5 आना चाहिए। यहाँ पे आप चेक कीजिए, देखिए जब 21 का आप क्या करेंगे वर्क करेंगे, तो जब देखिए 21 का वर्क करने का मतलब क्या है, ऐसे ही होगा ना, एक इकाई एक। अब बाकी इन सब डिजिट से मतलब है नहीं, हमको केवल इससे मतलब है। तो 1 आ गया। इसका देखिए जब आप वर्क करेंगे 23 का कितना होगा, 3 का वर्क करेंगे तो 9 होगा, जोड़ दीजिए प्लस। अब 25 का वर्क करेंगे तो पहला डिजिट क्या होगा, देखिए इसका आप जब करेंगे 25 में 25 का 5 बचे 25, बस नेक्स्ट से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको केवल एक डिजिट पता करना है। तो देखिए 9 5 14 1 15, 15 को क्या लिखेंगे 5, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, ये वाला सेट बैठ रहा है। अब आप चेक कर लीजिएगा इनके, इसका वर्क करके इसका वर्क करके इसका वर्क करके आप जोड़ेंगे, देखेंगे कितना आएगा 1595। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, 20 के 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का जो योग है वो 232 हो। दोनों भागों का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 20 का 2 भाग इस तरीके से विभाजित कीजिए कि उनका जो वर्ग हो वो कितना आए,
वो कह रहा है कि 232 है। ठीक है, ऑप्शन में हमको चेक करना पड़ेगा कि आखिर 20 का वो दो भाग कौन सा है। जैसे देखिए 14 और 6 कितना होगा, 20 होगा, लेकिन इसको हमको चेक करना पड़ेगा क्या इसका वर्ग इतना आ रहा है। ऑप्शन ए चेक कीजिए। देखिए 6 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 36 होगा, प्लस 14 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये कितना होगा, 156, ये 196 होगा, सॉरी। अब इसको जोड़िए, देखिए क्या वर्ग इतना हो रहा है क्या। तो देखिए 6 6 12 को 2 और 9 3 12, 13 को 3, एक कैरी, एक एक 2। तो ऑप्शन पहला ही मैच हो जा रहा है। 20 के वो दो भाग कौन से हैं, एक 6 है और एक 14 है। ठीक है, ये दो भाग ऐसे हैं जब इनका वर्क करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, वही कह रहा था कि 20 को दो भागों में इस तरीके से विभाजित कीजिए कि वर्ग का जो योग है वो 232 हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है दोनों भागों का मान क्या है। तो दोनों भागों का मान कौन सा है आपका, 6 और 14 होगा, क्योंकि इसी पे सेट हो रहा है, वर्क करने पे इतना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं 24 का वे दो प्राकृतिक संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है। ठीक है, चेक करते हैं, ऑप्शन के थ्रू ही चेक करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं इनमें से दो प्राकृतिक संख्याएं कौन से हैं जिनका वर्क करने पे 52 आ जाए। ओके, इसका चेक कीजिए। 2 का वर्क करेंगे 4 होगा, 7 का वर्क करेंगे 49 होगा। तो 49 और एक 50, 53 हो जा रहा है ना, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये चेक कीजिए, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, तो 25 और 10 35 34 होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये आप चेक कीजिए, सी ऑप्शन। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, तो देखिए 6 6 12 को 2, 3 और एक 4, एक 5। तो ये दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पे 52 योग आएगा। तो सी ऑप्शन सही कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। छोटी संख्या का वर्ग कितना है। ओके, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्याएं जो है ना वो 3:4 के फॉर्म में है। ओके, सबसे पहले ये समझिए। अच्छा, इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3x पहली संख्या और दूसरी संख्या 4x। ओके, और आप कहेंगे कि ये x आग क्यों जा रहा है। देखिए क्या 3:4 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3x/4x लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम काटेंगे तो फिर यही चीज़ आएगा। ये x एक कॉमन संख्या इसलिए लिया जाता है ताकि हमारा जो वैल्यू है वो निकल सके। ठीक है ना। तो देखिए पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। तो ये पहली संख्या है, इसका घन कर दीजिए, और दूसरी संख्या है 4x, इसका घन कर दीजिए। इसके घनों का अंतर कितना है, 999। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा था छोटी संख्या का वर्ग कितना है। सबसे पहले हम लोग यक्स का वैल्यू निकालें, फिर हमको पता चलेगा इसमें छोटी और बड़ी कौन है। ठीक है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 27x³ माइनस 16x³। सत्ताईस में से 16 को हम घटाएंगे तो ये कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 64 होगा ना, 64x³। ओके, अब एक चीज़ देखिए यहाँ दिक्कत क्या आ रहा है। दिक्कत ये आ रहा है कि अधिक में से हम कम को घटाएंगे तो ये साइन माइनस में चला जाएगा, इसलिए कभी भी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो अधिक में से कम को घटाइएगा। देखिए 4x³ माइनस 3x³, फिर उसके बाद ये घन कीजिएगा। ओके, ये इसलिए मैं किया हूँ गलती ताकि आप चीज़ें आपको पता चल सके। अब देखिए 64x³ माइनस 9
3 का घन करेंगे 27 होगा, ये 999। अब 64 में से जब हम 27 को घटाएंगे तो ये हमारा होगा 37 यक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 999। अब देखिए 37 में जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 27, और यक्स का जब दोनों पक्षों का हम घन करेंगे तो घनमूल करेंगे, जब दोनों पक्षों का घनमूल करेंगे तो ये तो 3 हट जाएगा। 27 का घनमूल कितना होता है, ये होता है 3, तो यक्स का वैल्यू 3 मिल गया। अब हम लोग पता कर लेते हैं छोटी संख्या है कौन। देखिए एक संख्या हम लोगों ने क्या माना था 3x, और दूसरी संख्या क्या माना था 4x। तो यक्स का वैल्यू हम रखते हैं, देखिए 3 इंटू 3 ये 9 हो गया, और 4 इंटू 3 12 हो गया। इन दोनों में छोटी कौन है, 9 है, तो इसका वर्ग कितना होगा 81। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर समाप्त हो गया। आशा करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स जितना हो सके इसे लाइक्स और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे बेटर से बेटर कंटेंट मैं आपको ला के दे सकूँ। और जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ना, फूड टाइप के साथ क्या है कि आपका कोर्स कंप्लीट करूँ, आपको किसी कोचिंग में भटकना ना पड़े। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।